गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। अभी ठीक दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। अब भाई भगवान काला बनाया है तो काला ही देखेंगे ना। फिर भी कोशिश करते हैं अक्षर काला दिखे, हम कैसे भी देखे चलेगा, यहाँ दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अच्छा दिख रहा है अभी। हाँ, थोड़ा मोड़ा हम मेरा चेहरा दिख रहा है। हाँ अभी ठीक है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। क्या पढ़ेंगे? रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण। तो सबसे पहले रेखा क्या होता है, इसमें कुछ टॉपिक हम लिखे हैं, और भी विशेष पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे लिख लिए हैं हम। रेखा रेखा जो होता है वो अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। एक ऐसी तल पर एक ऐसी आकृति जो दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़े, सीधी दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़े, उसको हम लोग रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये रेखा कहलाता है। इधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ेगा, इधर भी अनिश्चित रूप से बढ़ेगा। रेखाखंड 2 नंबर में रेखाखंड। तो रेखाखंड क्या है? रेखा का परिभाषा अगर देखना चाहें तो लिख सकते हैं कि रेखा वह आकृति है, तल पर वह आकृति है कि जो जिसकी केवल लंबाई होती है, जिसकी केवल लंबाई होती है, ना चौड़ाई ना ऊंचाई होती है। ऊंचाई चौड़ाई होती है क्या? नहीं, केवल लंबाई होती है और दोनों तरफ अनिश्चित रूप से बढ़े, वह रेखा कहलाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब रेखाखंड में आते हैं 2 नंबर। रेखाखंड का मतलब होता है रेखा के टुकड़े को। रेखा के टुकड़े को रेखाखंड कहा जाता है। किसी रेखा के 2 अंतः बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड कहा जाता है। अंतः बिंदु मतलब रेखा के अंदर 2 बिंदु दे दिए, एक यहाँ दे दिए, एक यहाँ दे दिए। इसका ए नाम दे दिए, इसका बी नाम दे दिए। तो ये जो है आपका, ये जो आपका हो गया, ये हो गया आपका रेखा खंड। क्या हो गया? रेखा खंड हो गया। रेखा का खंड, रेखा का टुकड़ा, जिसमें 2 बिंदु अंतः बिंदु है। कह सकते हैं कि रेखा के 2 अंतः बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा खंड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, रेखा खंड हो गया। अब आगे आते हैं किरण। तो किरण जो होता है वो किरण क्या बोलते हैं कि किरण इस टाइप से होता है। एक इधर हो गया, मान लीजिए यहां से निकला, एक निश्चित पॉइंट से, एक निश्चित बिंदु से निकल करके अनंत तक चला गया। एक निश्चित पॉइंट से निकला, अनंत तक चला गया, वो किरण कहलाता है। एक निश्चित बिंदु से निकल कर, कहने का मतलब है कि एक ही तरफ बढ़ रहा है, एक तरफ नहीं बढ़ रहा है। एक तरफ एक बिंदु से निकला और वो अनंत तक जा रहा है। कहां तक जाएगा उसका कोई लिमिट नहीं है, तो वो किरण कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तो नहीं। अब आगे आते हैं कोण। तो कोण जो होता है, 2 किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु को कोण कहा जाता है। एक किरण इधर से इधर गया है और एक किरण इधर से इधर गया है। इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं सी। आप देख सकते हैं कि बी एक ऐसा उभयनिष्ठ बिंदु है जो एक तरफ, दोनों तरफ रेखा बनाया, देखिए किरण बनाया, सॉरी किरण बनाया। तो 2 किरणों के, एक किरण यहां से है एक बी ए और एक किरण यहां से है बी सी। ये दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। समझे नहीं समझे? एक किरण इधर गया है, एक किरण इधर गया है और दोनों का एक ही बिंदु है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है एक ही कॉमन। दूध भात, लुटुक फुटका, जानते हो नहीं उभयनिष्ठ का मतलब? तुम लोग बचपन में, तुम लोग टाइम पे तो छुआ छुए, लुका चोरी, ये सब तो था नहीं। तुम लोग तो मोबाइल गेम खेलता था, पबजी, फलना जी, ढकना जी, है ना? लेकिन हम लोग टाइम पे ये गेम था, छुआ छुए था, हाँ छुपा छुपी था, कबड्डी था। इसलिए बोल रहे हैं कि आजकल तुम लोग अब खेलना पसंद नहीं करता है। तुम लोग घर के 4 दीवारी के अंदर मोबाइल लेकर के टाउटी 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 करते रहते हो, आंख खराब करते रहते हो, माइंड को संकीर्ण बनाते रहते हो। जब तक से आउटडोर गेम नहीं खेलोगे, बाहर की दुनिया का गेम नहीं खेलोगे, न शारीरिक विकास होगा और न मानसिक विकास होगा। आउटडोर गेम खेलने से, बाहर की गेम खेलने से, बाहर की खेल खेलने से आपका शरीर भी मजबूत होगा और दिमाग भी मजबूत होगा, विकसित भी होगा। ठीक है, फिर वो आप लोग करते नहीं है। पहले लोग करते थे तो हम लोग क्या करते थे कि 2 पार्टी रहते थे, एक पार्टी दूसरा पार्टी, और एक छोटा बच्चा आ जाता था, घर में माँ को परेशान कर रहा था, भेज दिया, जाओ दीदी साथ खेलोगे, जाओ भाई साथ खेलोगे, बड़े भाई साथ खेलोगे। हम लोग को डांट दपट गए, उसको भी देखो
तो हम लोग क्या करते थे कि चलो अरे छोटा बच्चा किधर खेलेगा, इसको लुटू फुटका बना दो, इधर भी इधर भी, दोनों साइड। कभी एक पार्टी में जाके बोलता दीदी धोपा, कभी दूसरा को जाके धोपा। कहने का मतलब है धोपा मतलब होता है खेल, एक खेल होता था छुआ छुए लुका चोरी, उसमें जो चोर होता था वो किसी और को छूता था, धोपा देता था, पीछे से अगर दे दिया समझो वो चोर हो गया। ठीक है, तो वही फुटका मतलब वही हो गया कॉमन, अंग्रेजी में उसको कॉमन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। हम लोग देहाती भाषा में लुटू फुटका बोले, दूध भात बोले, है ना, जो दोनों तरफ हो, इधर भी हो उधर भी हो। ठीक है, तो यही है आपका ये जो बिंदु है, ये जो बी नाम का बिंदु है, ये जो उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है। ये बी नाम के किरण का भी एक बिंदु है और बीसी नाम के किरण का भी एक बिंदु है, इसको उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं भैया, कोण कहते हैं। दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु को कोण कहते हैं। आप कोण ऐसे भी होता है, देखिए कोण ऐसे भी होता है, यहाँ पर एक उभयनिष्ठ बिंदु है इस किरण का, ये किरण जो है मान के चलिए, जो किरण है ये मान के चलिए आपका यहाँ ए है, तो ये हो गया बी, ए बी और ये हो गया सी, है ना। तो ए बी किरण और एसी किरण का उभयनिष्ठ बिंदु कौन है, ए, तो ये हो गया कोण। समझे नहीं समझे, कौन भी समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं कोणों के प्रकार में। ठीक है, तो कोणों के प्रकार में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं और कोणों के प्रकार को समझते हैं। कोणों के क्या प्रकार हैं उसको समझने के लिए दो यहां पर लेते हैं समांतर रेखाएं लेते हैं, दो समांतर रेखाएं लेते हैं। इस रेखा का नाम एल रख दीजिए, इस रेखा का नाम एम रख दीजिए, और एक या फिर एक काम करिए, इसको एम एन कर दीजिए, इसको एम एन कर दीजिए, और इसको बना दीजिए ए बी, और ये एक तिर्यक रेखा बना दीजिए, इसको एल बना दीजिए। एल नाम का एक तिर्यक रेखा आपका, यहाँ पर आपका एम एन समांतर ए बी है और एल क्या है, तिर्यक रेखा है। आपके पास है एम एन समांतर ए बी और एल क्या है, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये समांतर का सिंबल है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए कि आपके पास जो दो समांतर रेखाएं हुए और उस दो समांतर रेखाओं के एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पे आपका जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, कोण नंबर 1 बना देते हैं इसको, कोण नंबर 2 बना देते हैं इसको, कोण नंबर 3 बना देते हैं इसको, कोण नंबर 4 बना देते हैं इसको, 5 इसको बना देते हैं, 6 इसको बना देते हैं, 7 इसको बना देते हैं, 8 इसको बना देते हैं। आप देख सकते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, ये 8 कोण आपका इस आकृति में बना है। कैसे बना है, फिर से एक बार कैसे बना है, दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक तिर्यक रेखा खींची गई है। तिर्यक रेखा तिरछी होती है। ठीक है, तो विभिन्न तरह के कोण बने हैं। कौन कौन से कोण बने हैं, इसको जानने से पहले कोणों के प्रकार में पहला कोण को समझते हैं। आप जान रहे हैं समकोण। कोण जनरली 3 प्रकार का मेन रूप से होता है, समकोण और भी होता है, लेकिन मेन रूप से पहले जानते हैं समकोण, फिर न्यून कोण, फिर अधिक कोण, है ना। ये 3 कोण पहले हम जानते हैं हम लोग। समकोण कौन होता है, जो 90 डिग्री का होता है। समकोण कौन होता है, जो 90 डिग्री का होता है। न्यून कोण कौन होता है, जो 90 डिग्री से कम का होता है। मान के चलिए ये 90 डिग्री है, मान के चलिए ये 45 डिग्री है। ठीक है, 90 से कम है कि नहीं है। और अधिक कोण कौन, चलिए, और ये देखिए अधिक कोण कौन होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री वाले क्या बोलते हैं, अधिक कोण बोलते हैं, क्योंकि अधिक कोण है।
है ना। ये 90 डिग्री हो गया सम कोण, 90 से कम है तो न्यून कोण, और 90 से अधिक है तो अधिक कोण। कोण यहाँ 3 प्रकार के आप लोग सब जानते हैं, है ना। एक चौथा भी जानते हैं, क्या? ऋजु पूरक कोण। ऋजु पूरक कोण, है ना। तो ऋजु पूरक कोण क्या होता है? 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है ना। 180 डिग्री का ऋजु पूरक कोण होता है। फिर प्रतिवर्ती कोण होता है। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण कितना डिग्री का होता है सब बताओ तो? प्रतिवर्ती कोण होता है 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा, और 360 से कम या छोटा, ठीक है। तो 180 डिग्री देखिए ऋजु पूरक कोण मान लीजिए यहाँ तक हुआ, यह पूरा हुआ, यहाँ तक पूरा हुआ, 180 हुआ, है ना। लेकिन कोण यहाँ से ना होकर के इधर आ गया, यानी यहाँ 180 हुआ लेकिन इधर आ गया, तो 180 से ज्यादा हो गया, चलो 240 बना देते हैं, सपोज दैट, ठीक है। तो ये जो है आपका कौन सा कोण कहलाया? प्रतिवर्ती कोण कहलाया। इसको सरल कोण भी कहा जाता है, ऋजु पूरक कोण को सरल कोण भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो ये 5 प्रकार का कोण तो हम लोग जानते हैं, 5 प्रकार के कोण हमको पता है, ठीक है। लेकिन हम छठे प्रकार के कोण में आते हैं। छठे प्रकार के कोण में आते हैं तो आप सबसे पहले यहां दिमाग लगाइए कि अगर इस 8 कोण को हम लोग नाम अगर सेट करते हैं, नाम तो चलो 1 दे दिए, 2 दे दिए, 3 4 दे दिए, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सर इसमें कुछ नाम सेट किया जाए, इसको O नाम दे दिया जाए और इसको कुछ नाम दे दिया जाए, जैसे P नाम दे दिया जाए, है ना। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इस कोण का नाम, कोण 1 का क्या नाम हो जाएगा? कोण POM या फिर MOP, O बीच में रहेगा, है कि नहीं। इधर भी कुछ नाम दे दो, चलो P दे दिए, यहाँ Q दे दो, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? POQ, है ना। यहाँ तो ऑलरेडी N है, ये है, नहीं देना पड़ेगा इधर, है ना। तो क्या हो जाएगा? PON, ठीक है ना। इसी तरह नीचे अगर नाम देना है तो इसको कुछ नाम दे दो, क्या नाम दे दोगे? चलो इसको S नाम दे दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? OSA या फिर ASO, इसका क्या नाम हो जाएगा? OSB या फिर BSO, ये सब पता है। लेकिन यहाँ पे हमको इंडिकेट करना है कि इस कोण का नाम कोण 1 है, इस कोण का नाम कोण 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है कि नहीं। तो अगर इसमें आपको बाह्य कोण और अंतः कोण डिसाइड करना हो, बाह्य कोण और अंतः कोण डिसाइड करना हो तो कैसे करेंगे? तो बाह्य कोण का मतलब होता है ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, रेखा के अंदर में कितने कोण हैं और रेखा के बाहर में कितने कोण हैं। रेखा के बाहर में कोण 1 और कोण 2 है, कोण 7 और कोण 8 है, और अंदर में कोण है कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6। इसका मतलब अंतः कोण आपका कोण 3, 4, 5, 6 अंतः कोण हो गया, है कि नहीं। अब अंतः कोण में पहला यानी कि 5वां के बाद छठा कोण मान लेते हैं एकांतर अंतः कोण, इंटीरियर एंगल कहा जाता है अंग्रेजी में इसको, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। अब एकांतर अंतः कोण इंटीरियर एंगल, अब एकांतर अंतः कोण कौन कहलाता है? एकांतर अंतः कोण होता है ये वाला कोण, अंतः कोण को ही डिसाइड करेंगे, कोण 4 और कोण 6, ये बीच में लाइन खींचा हुआ है, एक इधर का कोण और दूसरा उस पार्टी का नीचे का कोण, क्या कहलाता है? एकांतर अंतः कोण कहलाता है। ध्यान से देखिए, तो सवाल पूछेंगे तो क्या होगा? एकांतर अंतः कोण कौन सा हो रहा है? कोण 4 बराबर कोण 6, दोनों कोण आपस में बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और ये कोण बनता कब है? ये कोण तभी बनता है जब दो समांतर रेखाओं के बीच में तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, समझ रहे हैं? यानी कि दो रेखाएं इसमें समांतर होते हैं तभी एकांतर अंतः कोण बनेगी, याद रखना। जब तक दो रेखाएं आपस में समांतर नहीं होंगी तब तक एकांतर अंतः कोण नहीं बनेगा। ये वाला फॉर्मूला आपका 10th 11th 12 सब में चलेगा,
इसलिए इसको बहुत बेहतर ढंग से याद रखना, ठीक है। तो ये आपका कौन 4 कौन 6 हो गया, उस हिसाब से कौन 3 और कौन 5 भी हो गया। कौन 3 बराबर कौन 5, ये भी आपका एकांतर अंतः कौन कहलाया। समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत है तो बोलिए। नहीं। नंबर 7 में आते हैं। नंबर 7 में दिख रहा है ना। नंबर 7 में आते हैं संगत कोण। अब ये संगत कोण कौन कौन होता है? संगत का मतलब क्या होता है? दोस्ती होता है ना। कहा भी गया है, बड़े बुजुर्ग आपको सिखाते भी होंगे कि दोस्ती और संगति हमेशा अपने बराबर वालों से करनी चाहिए। अगर हम गरीब हैं और अमीर से संगति कर लेंगे तो हमारे शौक, हमारे रहन सहन अमीर जैसा हो तो जाएगा, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे और उसको पूरा करने के लिए हो सकता है हम कोई गलत कदम उठाने लगेंगे, ठीक है। इसीलिए हमेशा अपने से बराबर वालों के साथ संगति किया जाता है, उसी को संगत कहा जाता है। तो मतलब क्या बराबर वाला, मतलब बराबर शब्द आ रहा है। तो यहाँ भी संगत का मतलब होता है एक जैसा कोण। अभी 8 कोण में एक जैसा कोण कौन कौन है, सो बताओ। कोण 1 किसके जैसा दिख रहा है? कोण 2 के जैसा नहीं। ये इधर मुंह खड़ा हुआ है, इधर बाएं साइड में है ना। तो कोण 5 भी बाएं साइड मुंह खड़ा हुआ है कि नहीं। तो कोण 5 आपका संगत कोण हो गया। कोण 2 का संगत कोण कौन होगा? कोण 2 का संगत कोण कौन 6 होगा। कोण 4 कैसे होगा बाकलो? कोण 6 होगा। उसी तरह कोण 3 का संगत कोण कौन होगा? कोण 3 का संगत कोण कौन होगा? कोण 7 होगा। वेरी गुड, कोण 7 होगा। और कोण 4 का संगत कोण 8। बस ये संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यही याद रखना। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। संगत कोण भी हो गया, एकांतर अंतः कोण भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करेंगे, इधर जो चीज है नोट कर लो पहले। तो ये संगत कोण हो गया, एकांतर अंतः कोण हो गया। अब हम लोग आते हैं आसन्न कोण में। आसन्न कोण, आसन्न कोण का क्या मतलब होता है? आसन्न कोण का मतलब होता है कि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए। इस तरह से 2 कोणों में एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है ना, उसी तरह 2 कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए या रेखा होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 का एक ही उभयनिष्ठ है कि नहीं। ये इस कोण का भी, कोण 1 का भी आपका एक भुजा है, ये O, अगर इसको O मान लेते हैं तो OP, और कोण 2 का भी एक ही उभयनिष्ठ भुजा है, कोण OP, है कि नहीं। कोण 1 और कोण 2 का एक ही उभयनिष्ठ है ना जी, इसका भी एक भुजा है, इसका भी एक भुजा है, दोनों कोण का भुजा है कि नहीं। तो इसको बोलते हैं आसन्न कोण। तो यहाँ पर आसन्न कोण कौन कौन हो रहा है? कोण 1 और कोण 2, ठीक है। फिर इधर कौन कौन हो रहा है? कोण 3 और कोण 4। नीचे इधर कौन कौन हो रहा है? कोण 5 और कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ये आसन्न कोण हो रहा है। कोई दिक्कत यहाँ? नहीं ना, ये आसन्न कोण कहलाता है। आसन्न कोण के बाद हम लोग आते हैं अब नंबर 9 में शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कौन हुआ भाई? तो शीर्षाभिमुख कोण होता है कि जो कोण का 2 कोण जब 2 भुजाएं प्रतिच्छेद करती हों, जैसे कि यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर जो 2 कोण बन रहे हैं, एक इधर का कोण और दोनों विपरीत दिशा में हो, दोनों विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो कोण 1 और कोण 3 विपरीत दिशा में है, इसका दोनों का शीर्ष एक ही जगह होता है। मान के चलिए एक अलग से बनाते हैं, एक यहाँ बनाए और एक यहाँ बना दिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो शीर्ष है चारों कोण का, जो चारों कोण बना है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, चारों कोण का शीर्ष कौन है? यही है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोण 1 और कोण 3, कोण 1 और कोण 3 जो है विपरीत दिशा में है कि नहीं। क्या कोण 1 और कोण 2 विपरीत दिशा में रहेगा? नहीं। हम ऐसे खड़ा है
ऐसे मुड़ जाएंगे तो विपरीत दिशा थोड़ी हुआ, तो ये तो दाहिना हुआ, है कि नहीं। और इधर खड़ा है, इधर मुड़ गए तो क्या होगा, बाया हुआ। लेकिन अगर यहाँ खड़ा है पूरा हम इधर ऐसे मुड़ गए तो ये मेरा विपरीत दिशा हो गया, ये मेरा पीछे का दिशा हो गया, इधर ये आगे का दिशा हो गया। उसी तरह अगर ऐसे हो गए तो ये आगे हो गया, पीछे हो गया। तो विपरीत दिशा में कौन हो गया, कौन 1 और कौन 3, कौन 2 और कौन 4। उस हिसाब से यहाँ पर विपरीत दिशा में कौन हुआ, कौन 1 और 3 हुआ, कौन 2 और 4 हुआ, कौन 5 और 7 हुआ, कौन 6 और 8 हुआ। तो बस यही लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण में कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7 और कोण 6 बराबर कोण 8। ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो इतने तरह के कोण हो गए। अब इस चित्र में और भी 2-3 चीज है जिसको हम लोग समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। जो भी नाम है आपका पूर्वी, बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हम लोग रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रैखिक युग्म। रैखिक युग्म, युग्म माने जोड़ा। क्या होता है रैखिक युग्म, तो रैखिक युग्म बोलते हैं कि एक सीधी रेखा में जितने भी कोण बनेंगे, अगर एक यहाँ कोण बना है, यहाँ बना, तो ये सभी कोण मिला के 180 डिग्री होगा। क्योंकि अभी हम आपको सिखाए हैं कि सीधी रेखा कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसको रिजु पूरा कोण के या सरल कोण भी कहते हैं नहीं। तो आपका एक सीधी रेखा मान लीजिए, इसको ले लेते हैं पूरा सीधी रेखा ले लीजिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर कोण 1 और कोण 2, कोण 1 और कोण 2 मिला के कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये 180 डिग्री का है तो यहाँ जो 2 कोण बन रहे हैं, ये दोनों कोण आपका 180 डिग्री, दोनों मिलकर के 180 डिग्री होगा। उसी को रैखिक युग्म बोला जाता है। समझे नहीं समझे। तो कोण 1 और कोण 2 रैखिक युग्म हो गया। उसी तरह कोण 3 और कोण 4, कोण 3 और कोण 4 भी आपका रैखिक युग्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको सीधी रेखा ले लेते हैं तो कोण 2 और कोण 3, कोण 2 प्लस कोण 3 भी आपका रैखिक युग्म हो जाएगा। उसी तरह से अगर इसको ले लिए हैं तो जब कोण 2 और 3 ले लिए तो 1 और 4 भी ले सकते हैं। कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री हो सकता है। उसी तरह यहाँ भी होगा, कोण 5 प्लस 6 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म बना रहा है। कोण 7 और 8 रैखिक युग्म बना रहा है। कोण 6 और 7 बना रहा है, 5 और 8 बना रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया आपका रैखिक युग्म। एक लास्ट चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि तिर्यक रेखा की एक ही ओर का अंतःकोण 180 डिग्री का होता है। क्या होता है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर का अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का के अंतः कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब ये तिर्यक रेखा है, अंतःकोण कौन हुआ, कोण 3 और कोण 6। तो कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। क्योंकि एकांतर अंतःकोण ये जो है, ये जो समांतर रेखाएं हैं उसके बीच में जो तिर्यक रेखा है उसका एक ही ओर, देखो एक और कौन हुआ, 3 और 6 हुआ, और एक और कौन हुआ, 4 और 5। तो कोण 4 प्लस कोण 5 भी आपका 180 डिग्री का कोण बनाता है। इसको कहते हैं तिर्यक रेखा की एक ही ओर का अंतःकोण। ठीक है, तो पूरा चैप्टर आपका इसी पर निहित है। आज हम लोग चैप्टर का प्रमुख चीजों को पढ़े, कल हम लोग चैप्टर को विस्तृत रूप से अंदर से पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे उसमें उनको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सब इसी पर आधारित है। अभी जितना हम कोण बताए, जितना हम ये जो समांतर रेखाओं का और तिर्यक रेखा के से संबंधित जितने भी कोण बताए, वो सारे कोणों का यूज उसमें क्वेश्चन में करना है और हम लोग को बनाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसको बहुत विशेष तरीके से इसको ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये जो बाकी चीज है इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद हम लोग कल के चैप्टर में पढ़ेंगे इसको अंदर से, यानी किताब में जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको पढ़ेंगे और समझेंगे।